इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम विभाग द्वारा फाइनली फार्मा असिस्टेंट एग्जाम के लेकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। और इसके अलावा दो और कैडर के भी यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। और तीन कैडर जिनमें दस्तावेज सत्यापन एक बार कंप्लीट हो चुका है उनकी एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखे फार्मा असिस्टेंट वालों को कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जिस भी कैडर की डीबी शेड्यूल देखना है वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। अब तक जो भी जारी हो चुके हैं उन सब की कैडर की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं फार्मा असिस्टेंट की। सबसे पहले इन सब का डीवी यानी कि आज जो भी शेड्यूल जारी हुआ उन सभी का डीवी 2 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। आपके नाम के सामने डेट दे रखी है और समय भी दे रखा है, तो उसी डेट और समय पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। कहाँ पर करवाना वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की संविदा फार्मा सहायक फार्मा असिस्टेंट भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 674 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 674 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि ये 674 कैंडिडेट की लिस्ट है, ये आपको कंप्लीट पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो पीडीएफ देख सकते हैं। इन 674 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान यानी कि सीफू जालाना संस्थानिक क्षेत्र जालाना डूंगरी जयपुर पिन में संलग्न सूची के अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेजों की सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति आवेदन पत्र और स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि फार्मा असिस्टेंट में जिन भी कैंडिडेट की लिस्ट में नाम है, क्या आपका लिस्ट में नाम है? अगर नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इनका सीफू में होगा दस्तावेज सत्यापन, और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेट भी लेके जानी है, और फोटोकॉपी पे के प्रत्येक पेज पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो भी लेके जाना है, और इसके अलावा आपको स्क्रूटनी फॉर्म की फोटोकॉपी भी लेके जानी है। अब आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने उनकी चेकलिस्ट भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है फार्मा असिस्टेंट की चेकलिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट की डिटेल होती है, जिसमें उनके एप्लीकेशन नंबर होते हैं, रोल नंबर होते हैं, कैंडिडेट का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, और एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग एज होती है, कैटेगरी होती है, और होम डिस्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नेम में आप देख सकते हैं, यानी कि जो जो आपके डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं उसमें आपके यहाँ पर यस या नो किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो उन्हें वो दोनों दिखाने होंगे, जिनके एक ही है तो उनको वो फिर एक ही दिखाने होगा। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका और उपाधि प्रमाण पत्र। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिनके स्क्रूटनी फॉर्म अभी चल रहे हैं तो उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा, जैसे जीएनएम हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10th क्लास के बाद इसी तरह आप देख सकते हैं 12th क्लास में भी आपकी अंक तालिका और उपाधि प्रमाण पत्र जिनके अलग अलग है उन्हें वो दोनों दिखाने हैं, जिनके एक ही है उन्हें वो एक ही दिखाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया उन सभी की आपको अंक तालिका और डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा। अंक तालिका आपको सभी सेमेस्टर की दिखानी होगी। इसके बाद राजस्थान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यानी कि फार्मा असिस्टेंट के लिए जो आपका फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपका आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए तो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, एक बार बना हुआ, लेकिन अगर आप OBC EWS या MBC कैटेगरी से हो तो आपका एक बार बना हुआ जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र भी दिखा सकते हैं, अधिकतम 3 साल तक। अगर इससे ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको फिर नया बनवाना होगा। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका एक बार बना हुआ है, चाहे 10 साल पहले बना चाहे 15 साल पहले बना, वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे OBC के हो, EWS के हो, SC के हो, ST के हो, MBC के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। इसके बाद आपका आता है TSP और शहरिया, यानी कि TSP वालों के लिए TSP का सर्टिफिकेट, शहरिया वालों के लिए शहरिया का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उनको उनके कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपके टोटल 3 मांगे जाते हैं, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा।
इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र आपको बताना होगा। इसके बाद देखो चाइल्ड डिक्लेरेशन वाला शपथ पत्र, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो दोनों को दिखाना होगा। अब जो अनमैरिड है वो भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, इसको लेकर उनसे शपथ पत्र लिखाया जाता है। और जो मैरिड है उनके लिए 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे हैं वो संख्या लिखनी होती है। इसके बाद हॉरिजेंटल कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको जिस भी के लिए भी आपने आवेदन किया, चाहे तलाक डिग्री हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, विकलांग हो या भूतपूर्व सैनिक, तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म है वो दिखाना होगा। फिर आपका आता है हस्तलिपि नमूना, जिसमें आपको मालूम है हिंदी इंग्लिश में लिखना होता है। कूट रचित शपथ पत्र, यानी कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए वो सभी सही है। अगर किसी में भी फर्जी दस्तावेज, जाली दस्तावेज पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है। इसकी समझ जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसको लेकर आपसे शपथ पत्र मांगा जाता है। और इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो, जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया हो, वो आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद उनके द्वारा आपके यहाँ पर कैंडिडेट के मोबाइल नंबर और यहाँ सिग्नेचर किए जाते हैं और वो फिर आपके लिख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है या प्रोविजनल रखेंगे, और विशेष विवरण लिखना चाहते हैं तो वो लिख लेंगे। बाकी आपके 2 मेंबर होते हैं तो दोनों मेंबर के यहाँ सिग्नेचर होंगे। एक मेंबर आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा और दूसरा मेंबर है वो आपके फोटोकॉपी सेट है वो चेक करेगा। तो ये तो फार्मा असिस्टेंट को लेकर था। अब नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट। तो ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की संविदा ऑडियोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 15 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई। यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट में भी 15 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर सीपू में होगा, 2 दिसंबर को ही होगा। और इनकी भी आप चेकलिस्ट देख सकते हैं, ये सेम ही है। बस अंतर कहाँ पर है? अंतर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होगा। जहाँ फार्मा असिस्टेंट से रिलेटेड था तो ये आपको ऑडियोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो भी आपने डिग्री है, मार्कशीट है, वो आपको दिखानी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र, जाति शपथ पत्र, मूल निवास, टीएसपी, चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, चाइल्ड डिक्लेरेशन का, हॉरिजेंटल कैटेगरी का अटेस्टेशन फॉर्म, हस्तलिखित नमूना, शपथ पत्र और अन्य प्रमाण पत्र बाकी वो सेम है जो कि अभी आपको फार्मा असिस्टेंट में मैंने आपको समझाया था। इसी तरह एक और कैडर है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसका भी आज दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजमेंस के संविदा फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 6 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन भी समय सारणी निम्नानुसार है। तो इनका भी डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है और इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो भी चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, सेम ही है। बस इसमें भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा डिग्री कर रखा है वो आपको दिखाना होगा। बाकी वो सेम ही है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो आज इन 3 नए कैडर के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। और जिन 3 कैडर का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर को कंप्लीट हो चुका है, उनमें जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं उनको भी मौका दिया गया है 2 दिसंबर का। जहां पर 25 नवंबर को हुआ था उसी जगह इनको पहुंचना है और उन्हें क्या क्या लेके जाने हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो मैं आपको बता देता हूं वो 3 कौन से कैडर हैं जिनमें एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। और आपके भी अगर सीएचओ में जिनका डीवी हो चुका है और जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि एक बार डीवी कंप्लीट होगी उसके अगले दिन बाद शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा एब्सेंट कैंडिडेट का। जैसे इनका देख सकते हैं 25 नवंबर को शेड्यूल है वो डीवी का था, उसके बाद 26 को इन्होंने बनाया एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट और आज इन्होंने जारी कर दी है 27 को। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम की बात करें तो संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 3 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। यानी कि ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम का 25 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसमें 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे तो उनको भी वापस से मौका दिया गया। जो डेट और समय दे रखा है उस समय और डेट में जहाँ स्थान बताया गया है वहाँ पर आप पहुँच जाए, अपना दस्तावेज सत्यापन करवाए। अगर वहाँ पर भी फिर भी आप डीवी में अनुपस्थित रहते हैं तो आगे का विचार आपके लिए पात्रता पर नहीं किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसके अलावा एक और कैडर का जारी किया गया वो है रिहेबिलिटेशन वर्कर का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर 2025 को किया गया था। उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे 3 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है।
यानी कि रिहेबिलिटेशन वर्कर में भी 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 25 नवंबर में डीवी के समय उपस्थित नहीं हैं, तो उनको भी वापस से मौका दिया गया। वो भी अपने जो समय डेट दे रखी है उस डेट और समय में अपने निर्धारित समय पर पहुंचकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी सेट भी लेके जानी है। फोटोकॉपी सेट पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। बाकी चेकलिस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपके शैक्षणिक योग्यता में आपकी जो पात्रता है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। और बाकी का जो भी दस्तावेज है वो सेम ही है लगभग सभी में। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर संविदा सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन 25 नवंबर को किया गया था। उक्त दिनांक में अनुपस्थित रहे 16 स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। यानी कि सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में 25 नवंबर को डीवी था, तो इसमें भी 16 स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहे, तो उनकी भी लिस्ट आज जारी हो चुकी है। इन्हें भी अंतिम अवसर दिया जाता है। अगर फिर भी ये डीवी में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आगे की पात्रता का इनका विचार नहीं किया जाएगा। अब एएनएम का 26 नवंबर को शुरू हुआ था, आज कंप्लीट हुआ, तो परसों की डेट तक आपके एएनएम को लेकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह सीएचओ का एक बार डीवी है कंप्लीट होगा, उसके बाद उनमें भी एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर एनएचएम के किसी भी कैडर से, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़ी से बड़ी भर्ती हो, और छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। अब तक विभाग और बोर्ड द्वारा जितने भी कैडर के रिजल्ट या फिर डीवी को लेकर, शेड्यूल को लेकर पीडीएफ जारी किए, वो सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।